ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है। अच्छा, पोल रिपोर्ट आज आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत कम क्वेश्चन हो पाए थे, शायद एक ही क्वेश्चन पोल में हुआ था। ठीक है, इसलिए पोल रिपोर्ट आपको ग्रुप में शायद नहीं भेजा गया। आज नहीं कर रहे, अगले क्लास में आज जितने क्वेश्चन पूछूंगा अगले क्लास में आपको पोल रिपोर्ट दिखा दी जाएगी। कैसे आंसर करना है आपको ऑलरेडी पता है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हो सभी लोग पोल में आंसर जरूर करना ताकि अटेंडेंस के साथ पोल में आपका नाम आए, और ऑलरेडी कर ही रहे हो आप लोग, काफी अच्छा रिपोर्ट आपका बन ही रहा है। तो यहाँ पर आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि हमने क्या सीखा था। तो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये सीखा था। ठीक है, और इसको मैंने इंपॉर्टेंट बॉक्स याद है आपको, एक बक्सा बनाकर आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे अगर मैं कोई द्विघात बहुपद लूं तो जनरल फॉर्म आप क्या बोलोगे सर? जनरल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी द्विघात बहुपद रहे तो इसका मान लेते हैं कि अगर इसका शून्यक जो है सर, इसका शून्यक अगर क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा, तो पहला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो रिजल्ट होता है कि इनका योग कितना होगा। मतलब अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये आप लोग मुझे बताओगे। बताइए, कौन बताएगा? शून्यका का योग कितना होता है सर? माइनस बी बटे। माइनस बी बटाए। सीधे सीधे हमें याद रखना है सर, हम निकालेंगे नहीं पूरा। ठीक है, डायरेक्ट बोलेंगे सर माइनस बी बटाए। और अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को गुना कर दे, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा और बीटा को हम गुना करें तो कितना मिलेगा, सी बटाए। तो आप कहोगे सर ये सी बटाए आएगा। और इसको मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो प्रूफ करने के लिए, या तो इस पे वेरिफिकेशन का क्वेश्चन, या फिर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इवन 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, तो सारे टाइप आज कवर कर लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब योग, और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब गुणन। ठीक है, तो गुना करना, तो ये दोनों चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड में क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि अगर मैं पहले एक रिकॉल क्वेश्चन के पहले ना एक मैं क्वेश्चन ही पूछ ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछा, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा द्विघात बहुपद है। मान लेते हैं कि इसका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, शून्यकों का योग कितना होगा, क्या बोलोगे आप? अब शून्यक निकालेंगे? नहीं, शून्यक नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। बताओ कितना आंसर आएगा। हाँ, चैट सेक्शन में या फिर माइक ऑन करके बताओ। सिंपली आप इसको देख के एबीसी का वैल्यू लिख दो। सर ए का वैल्यू 2, बी का 8 और सी का 6। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू आपने बोला सर माइनस का 8, आप 8 नहीं माइनस का 8, और सी का वैल्यू आप बोलोगे सर 6 आएगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी माइनस 8 का गुणांक, और सी तो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए, तो माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, बी का वैल्यू ही आपका माइनस का 8। ठीक है, बी का वैल्यू है माइनस का 8, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 8 बाई ए, तो ए का वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 चौके 8। ठीक है, तो 2 4 जा 8 बार में कट गया, तो आपका आंसर बोलोगे सर योग जो होगा शून्यकों का, योग मिलेगा हमारा 4 आंसर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि गुणनफल कितना मिलेगा, मतलब अल्फा और बीटा कितना मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा, बताओ। अल्फा बीटा आपका क्या होता है, सी बटा ए 3, तो आपको सर सी बटा ए कहने का मतलब सी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू 2 है, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 2 3 6 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर गुणन कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलेगा, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, 4 और 3 मिला। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में एक रिकॉल क्वेश्चन में पूछता हूँ, फिर इस पे कुछ और प्रूफिंग के क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट जो बचता है हमारा आज के क्लास में। क्वेश्चन है आपके लिए, द्विघात बहुपद लिखा गया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताइए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको कि शून्यक निकालिए, मान लो कि शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए, बस बैठे मत रहिएगा। यहाँ पर जो बहुपद है वो मैं लिख दे रहा हूँ। बहुपद आपका लिखा गया है 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है ये आपको सोचना है, बी का वैल्यू क्या है ये सोचना है आपको, सी का वैल्यू क्या है ये सोचना है, ऐसा लिख लीजिए आप अपने एग्जाम में। शून्य का अगर मैं कह रहा हूँ अल्फा और बीटा, हमेशा अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये योग है हमारा। तो मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
आप कहोगे सर योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये देखना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गुना, गुना लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, यानी अल्फा बीटा, ये कितना होगा, ट्राई और आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। क्रमशः देखो लिखा गया, क्रमशः कहने का मतलब पहले हमें योग देखना है फिर गुणनफल देखना है, ठीक है। सम कितना होगा एंड प्रोडक्ट कितना होगा। साइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चिन्ह में गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में आप एक एक छोटी छोटी गलती से क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक 7 आंसर आए हैं, बढ़िया। 8 आंसर आ गया, 8 में 6 सही है, 2 गलत है, ठीक है। 9 आंसर आ गया, 9 में 7 सही। मैं बस यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि आपको शून्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरोज मत निकालने जाना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। बस ए बी सी का वैल्यू भरिए और उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आपके एग्जाम में लिख के नहीं दिया जाएगा, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी काफी कम आंसर आए हैं, आधे बच्चों का आंसर आ गया, 50% स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, मतलब इतना टाइम तो काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना समय काफी है आपके एग्जाम में। अभी आप सीख रहे हो तो टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा फास्ट करिएगा। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और, ठीक है। 15 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, 15 में 12 बच्चों का आंसर सही है, 16 बच्चों में 13 बच्चों का आंसर सही है, 3 गलत, ठीक है। 18 आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसके बाद एंड करूंगा। टाइम चाहिए होगा तो बता देना, अदरवाइज इतना समय काफी था, लेकिन 10 सेकेंड और, ओनली 10 सेकेंड। 4 बच्चे और हैं, 4 स्टूडेंट्स और, बिल्कुल बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं, देखो क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कितना टाइम लगना चाहिए हमें सॉल्व करने में, किस तरीके से हम अप्रोच लेंगे, क्या सोचेंगे। सिंपली आप बोलोगे, यहाँ पर मान लेते हैं सर शून्यक जो है रहे हैं इसके, इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है, कुछ भी अल्फा बीटा का वैल्यू हो सकता है, तो ए का वैल्यू कितना है पहले डिसाइड करो। ए क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का वैल्यू 3 है। बी का वैल्यू कितना है सर, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक 24 है, ठीक है। और सी क्या है सर, अचर पद यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है आपका 45। तो ए बी सी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ए बी सी का वैल्यू लिख दिया। अब योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होगा माइनस बी बटा ए, ठीक है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस के साइन को तो आप माइनस लगाओगे। बी का वैल्यू आपका 24 है, यहाँ 24 लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है, तो माइनस 24/3, तो माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा, 24/3 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन को देखने जाऊं इतना ही से, देखो यहाँ पर आपको ट्रिक है, जरूरी के एग्जाम में जो पूछा गया सब चीज आप निकालो, ठीक है, सीखने के लिए सभी चीज जरूरी है। लेकिन अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देख के क्लिक करना है, टिक करके आगे बढ़ना है, तो आपको दिख रहा है ना सर योग -8 आया। हाँ बताओ। सर माइन प्लस का 24 था, आपने -24 कैसे लिखा? माइनस का 24 कैसे लिखा, देखो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है। शून्यकों का योग का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने शून्यकों का योग में बताया था, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स का गुना, ठीक है, एक्स का गुणांक, नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। माइनस का साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में था, समझ में आया। हाँ सर, फॉर्मूला से हुआ है, पता चल गया। हाँ फॉर्मूला से हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है। तो माइनस भी बताया, तो ये माइनस फॉर्मूला में था, तो यहाँ से आया माइनस का 8। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए में तो 8 लिखा गया है जो कि गलत है, ऑप्शन बी में क्या है, माइनस का 8 है जो कि सही है, ऑप्शन सी में देखिए 3 है जो कि गलत है, ऑप्शन डी में माइनस का 24 है जो कि गलत है। तो क्या आपको दिख रहा है साफ कि सर यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा, इतना सा आंसर आ गया। तो यहाँ से हम सीधे ऑप्शन बी करके जा सकते हैं ना, सीधे मुझे पता चल गया ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन निकाल कर चेक कर लेते हैं, गुना कितना होगा, अल्फा इंटू बी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, ठीक है। तो सी बटा ए क्या है, सी का वैल्यू आपका 45 है, यहाँ पर 45 है,
और ए का वैल्यू आपका 3 है, तो यहाँ पर 45/3 करेंगे तो 3 से कटेगा सर ये 15 बार में, 15×3=45। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिख रहा था, योग -8 और प्रोडक्ट 15। क्लियर, बताइए समझ में आ गया सभी को? अगर क्लियर तो वाई लिख के बता दो, कोई भी डाउट है, अगर मन में सवाल उठ रहे हैं तो बताइए। अच्छा, अभी मैं क्लास शुरू होने के पहले आप लोगों से मौसम की बातें कर रहा था कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और आज देखो यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो गया, काफी लगता है आंधी तूफान आ रहा है। तो अगर थोड़ा मेरे तरफ से नेटवर्क का इशू हो आज, 5 मिनट वेट कर, 2 मिनट वेट कर लेना, मान लो अगर कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो जल्दी से मैं रिज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, तो बस थोड़ा वेट करिएगा आप। ठीक है, चलिए, जरूरी नहीं कि होगा, मे भी हो सकता है। अब देखो आज का टॉपिक फिर से वही दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल सेम टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। तो जो चीजें रह गई थी, ठीक है, जो बच गया था उसको करते हैं। ठीक है, जैसे एक आपको याद है, एक वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सत्यापित करिए, उसी को कंटिन्यू करते, एक टाइप तो हमने देख लिया था। सेकंड टाइप देखो, जैसे कि यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया हमारे पास t² - 15। अब इस t² - 15 को देखकर आप क्या बोलोगे, सर रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, क्या बोलोगे आप? द्विघात है, क्योंकि आप बोलोगे सर t² - 15 में चर जो है आपका चर t है, उसका घात कितना है, उसका घात 2 है, तो चर का घात 2 है तो कहेंगे सर द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, भले ही 2 पद है इसमें। तो बोला गया, क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ है, बोला गया द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जब ऐसा लैंग्वेज आएगा तो फिर आपको जांच करने का मतलब क्या हुआ, अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, सारी चीज जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, ये दिखाना होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाओगे, सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्या क्या चीज हमें इसमें लिखना पड़ेगा, आप बोलोगे सर इसको क्या करिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये 3 टर्म होने चाहिए। लेकिन अगर चर x होगा तब, अगर चर t है हमारा, वेरिएबल t है, तो ये बन जाएगा क्या, at² + bt + t + c। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना होगा हमें। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे सर ये, हाँ बिल्कुल ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम का ही है। तो आप कहोगे सर इसको आप लिख दो t²- यहाँ पर देखो 0t लिख सकते हैं, इसको 0t - 15 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। जब bx वाला टर्म नहीं था तो मैंने 0t लिख दिया। ठीक है, bx वाला टर्म बना लिया, तीनों टर्म को ले लिया। ठीक है, तो t² - 0t - 15। अब -0t की जगह पर मैं +0t कर देता हूँ। ठीक है, जीरो को आप जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो t² + 0t - 15 लिख दिया। अब इसको देखकर आप बताओ, अगर इसको आप कंपेयर करोगे at² + bt + c से, ठीक है, तो a b c का वैल्यू कितना होगा, a b c का वैल्यू आप मुझे यहाँ पर लिख के बताओ। a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, और c का वैल्यू कितना होगा? 1 सर। a का वैल्यू 1 होगा, t² का गुणांक a हो जाएगा, t² का गुणांक a है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 होगा। b का वैल्यू कितना है, 0। आप कहोगे सर b क्या है, t का गुणांक b होता है, तो यहाँ पर t का गुणांक तो 0 दिख रहा है, t वाला टर्म था ही नहीं, तो b का वैल्यू 0 आ गया। c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट वाला, तो माइनस का 15। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस का 15 मत लेना, यहाँ पर माइनस का 15। अब a b और c हमने लिख दिया। ठीक है, ये कर लेना अपने एग्जाम में। अब इसको आप, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, बस समझाने के लिए लिख रहा था, बस इतना लिखा। इसके बाद इसका क्या करो, आप शून्यक निकालिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब लिखना, अब सर क्या करते हैं, बहुपद का शून्यक निकाल कर देखते हैं। तो t² - 15 का शून्यक निकालने के लिए समीकरण बनाएंगे और यहाँ पर 0 के बराबर कर देंगे, t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ से बताओ t² का वैल्यू कितना आ जाएगा, t² बराबर 15 लिख दे, t² बराबर 15 होगा। t का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू √15। ये मैंने सही लिखा या कुछ रह गया सर बताइए, प्लस माइनस। मैंने बताया था जब भी वर्गमूल हटाओगे, वर्ग हटाओगे और वर्गमूल लगाओगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कोई गलती मत करना। ठीक है, तो टी का वैल्यू प्लस माइनस, हाँ बताइए सर रूट में क्यों लिखा है 15?
√15 क्यों लिखा, चलो मुझे बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो कोई प्रॉब्लम है, 5 आप सिंपली बोलोगे सर 5 होगा और -5 होगा। सिंपली ये समझना, जब भी वर्ग हटाए ना दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देते हैं, जब भी वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बताया था, प्लस का भी साइन आएगा, माइनस का साइन भी आएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। आपने क्लास मिस किया है क्या, कुछ क्लास मिस किया लास्ट, हाँ सर। हाँ इसलिए ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मैं समझा दे रहा हूँ। ये रूल देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा √m होगा, और प्लस साइन के साथ भी माइनस साइन के साथ। ये फॉर्मूला को यूज किया है, फॉर्मूला नहीं कहो, एक रूल यूज किया है, ठीक है। तो टी का वैल्यू ±√15 आया। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है सर, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो ये प्लस का √15 आ गया, या प्लस का √15 को सीधे √15 ही लिख दो, ठीक है, √15 आया। और एक क्या आ गया, माइनस का √15 आ गया, ठीक है। तो दोनों ही साइन ले लिया, एक बार प्लस वाला लिया, एक बार माइनस वाला लिया, ठीक है। तो टी का 2 वैल्यू आया, मतलब यहां से 2 शून्य क्या है, एक वर्गमूल 15 और एक माइनस वर्गमूल 15। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसा क्या, इसे 2 शून्य जो है हमारे, जो 2 शून्य हमारे अल्फा का जो वैल्यू है वो वर्गमूल 15 आया, ठीक है, पहला वाला शून्य। जो बीटा का वैल्यू आया, दूसरा वाला जो शून्य है, माइनस का √15 आया। इतना तक क्लियर, यस। कोई डाउट है तो डी लिखिए, अगर डाउट है तो डी लिखो और माइक ऑन करके पूछ लो, वाई ठीक है, वाई, नाइस। चलो इतना क्लियर है, मैं इतना करना होगा, इतना लिखने के बाद यहां के बाद आप क्या बोलोगे, यहां के बाद आप बोलोगे सर शून्यकों का योग। तो योग का क्या फॉर्मूला होता है, योग कहने का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्ट जोड़कर देखो, डायरेक्ट, ठीक है। तो √15 और -√15 इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, √15, ठीक है, प्लस -√15, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो कितना मिल रहा है बताओ, -30 रूट -30। चलो इसको मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 - 2 तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 - 2 कितना आएगा, 0 2 में से 2 घटाओगे 0 मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूँ 8 - 0 8 तो आप कहोगे सर 0। अगर मैं कर रहा हूँ x - x तो आप कहोगे सर 0, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी घटा दोगे तो 0 मिलेगा। तो √15 में से √15 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो √15 में से √15 घटाएंगे तो ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये 0 मिला, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ और रिपीट भी हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर भी लिख दे रहा हूँ, रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे सर योग कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिखेंगे सर √15 प्लस माइनस माइनस √15, और ये आपका बन गया 0, ठीक है। अभी 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 0/1 लिख सकते हो, 0/1। और यहाँ पर देखो क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, ये -b/a के बराबर आया, -b/a करके चेक करो, -b/a करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पर देखो माइनस, b का वैल्यू है आपका 0, a का वैल्यू है आपका 1, तो -0/1 का मतलब 0, -0 का मतलब 0, 0 के आगे प्लस का साइन रहे चाहे माइनस का साइन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हमें समझ में आ रहा है सर, जो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर, जो कि सही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a आया। इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल कर देख लेते हैं, गुणनफल निकाल कर देखते हैं। तो गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल के लिए आपको फॉर्मूला लगाओगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, √15 इंटू -√15, इन दोनों को गुना करने पर क्या मिलेगा, नहीं पहले गुना करके बताओ, √15 इंटू -√15, इन दोनों को गुना करने पर क्या मिलेगा, देखो √x इंटू √x, ये क्या मिलता है, x मिल जाता है। कैसे मिलता है इसमें समझो, सिंपली समझिएगा, √x इंटू √x, √x इंटू x होता है, और x इंटू x कहने का मतलब एक बार x बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक बार x बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, इसको समझिएगा, √15 इंटू √15, अगर मैं लिखता हूँ √15 इंटू माइनस का √15, इसका मतलब ये बोलोगे सर एक माइनस का साइन तो आ जाएगा आगे में, ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव से गुना होगा तो माइनस का साइन आएगा। बाकी क्या बच गया, √15 इंटू 15, तो एक बार अंदर से बाहर आ जाएगा एक 15, तो बनेगा -15, ठीक है। तो -15 मिल रहा है। तो इन दोनों को गुना करने पर क्या मिल रहा है, इन दोनों को गुना करने पर मिल रहा है -15। ये क्लियर आ रहा है कि रूट से रूट कैंसिल हो गया और एक माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये -15 आ रहा है, मतलब गुना करने पर।
अब ये -15 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इस -15 को हम लिख सकते हैं सर माइनस का 15/1, माइनस का 15/1, ठीक। और -15/1 को लिख सकते हैं c/a। c का वैल्यू देखो आपका क्या है, c का वैल्यू है आपका c/a, चेक करो तो ये माइनस का 15 है और नीचे में 1 है, तो c/a के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर c का वैल्यू -15 है, a का वैल्यू 1 है। तो यानी कि हमने देखा कि जो हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे वेरीफाइड, ठीक है, या प्रूफ्ड। वेरीफाइड लिख देना, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं समझ में आया? बस हमने जो पढ़ा है वो दिखा देना है कि हमने सही पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है और अल्फा बीटा c/a के बराबर आ रहा है, ठीक है। एक इसमें ax² + bx + c का फॉर्म वाला पिछले क्लास में किया था और इस टाइप का क्वेश्चन आज कर लिया, ठीक है। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट है तो बताइए और क्लियर है तो वाई लिख दीजिए। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन में भी डाउट है, कुछ भी छोटा सा डाउट है तो बताइए। नहीं? ठीक है, नाइस। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, सिंपली अगर देखो अगला कंसेप्ट है, क्या सर अगर हमारे पास कोई दो शून्यक दे दिए जाए अल्फा और बीटा, तो क्या हम लोग बहुपद बना सकते हैं? बहुपद बनाने का क्या फॉर्मूला हो? यस। तो अगर हमारे पास सिर्फ दो शून्यक है तो हम लोग बहुपद बना सकते हैं। उसका क्या सूत्र है? सिंपली देखिए क्या है, अगर हमारे पास शून्यकों का योग पता है, गुणनफल पता है, अगर मान लो दो शून्यक है तो शून्यकों का योग और गुणनफल ही पता है, ठीक है। तो वहां पर द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो फॉर्मूला है आपका, -sx + b, क्या बोल रहे हो साहिब? x² - sx + b। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, अभी सुन लो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखते हैं, यदि हमारे पास शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है, तो द्विघात बहुपद हम निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ शून्यक पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे सर x², इसको देखिए ध्यान से, x² माइनस, यहाँ पर बोलेंगे सर योग जो होगा वो लिख देना, शून्यकों का जो योग होगा वो लिखना, ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट के बाद x, प्लस यहाँ पर जो गुणनफल होगा वो लिख देना, गुना, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। ब्रैकेट के आगे एक के भी लगता है, इस के के बारे में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखिएगा। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर ले सकते हो या फिर कोई भी वास्तविक संख्या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, के का वैल्यू। अब जनरली इन जनरल के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जिसके वजह से के का कुछ इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन के क्यों लिखना होता है वो अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर हमारे पास शून्यक दो दे दी जाए, मान लो एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर x², यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे सर अल्फा प्लस बीटा x प्लस यहाँ पर गुणनफल अल्फा बीटा, ठीक है, इतना लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे और बाहर में के रहेगा, ठीक है। के का वैल्यू 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बच्चों ने लिखा है सर x² माइनस sx प्लस p, इसका मतलब s का मतलब क्या हुआ, सम, p का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर? ये फॉर्मूला को नोट किया आप लोगों ने? इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग आपको दिया गया है, योग मैं दे रहा हूं कि 8 है, गुणनफल कितना है, गुणनफल मैंने दे दिया कि गुणनफल करने पर 3 मिल रहा है, ठीक है। बहुपद क्या होगा हमारा, बहुपद क्या होगा, बताइए। तो योग कहने का मतलब सर ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, योग मतलब ये सम दे रखा है, ठीक है। तो आपको बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस योग यहाँ पर x प्लस गुना, ठीक है, गुना जो होता है वही होता है। तो x² ले लो, योग का वैल्यू 8 है तो 8x प्लस 3, यही हमारा आंसर आएगा। k का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर k भी तो लगाया था आपने, k का वैल्यू 1 ले लिया, इसे इतना लिखने के बाद आप सिंपली क्या बोलोगे, सर k का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। k का वैल्यू 1 ले लिया तो क्या बनेगा, x² माइनस 8x प्लस 3, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, x² माइनस 8x प्लस 3। 1 को हटा दिया, ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। चलो, तो अगर हमारे पास कोई दो शून्यक दिए रहे, मान लो अगर आपको दे रहे रखे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 हो, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो सर शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1, गुणनफल भी 1,
ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो सर योग कितना है शून्यकों का, वो दे रखा है 1, ठीक है। गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आपका दे रखा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बहुत बढ़िया। तो सिंपली आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है, सिंपली आप कहोगे सर बहुपद हम क्या लिखते हैं, बहुपद बराबर के लगा देना, ब्रैकेट लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आप बोलोगे सर शून्यकों का योग, मैं पूरा ही लिख देता हूं, आपको लिखना चाहिए एग्जाम में इतना लिखना चाहिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ब्रैकेट में बंद, यहां पर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, आप लिखना गुणनफल ब्रैकेट एक्स, ठीक है, ये बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यही आपको लिखना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आप पुट कर दीजिए, तो के का वैल्यू के लिखा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, योग का वैल्यू कितना दे रखा है, योग का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 एक्स प्लस गुणनफल कितना है, गुणनफल 1 है, तो अगेन 1 एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया के, यहाँ पर बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, यही आ रहा है। अब के का वैल्यू क्या ले ले, के का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, के का वैल्यू अगर 1 लोगे तो क्या बन जाएगा, के का वैल्यू अगर 1 लोगे तो यहाँ लिख देना के का वैल्यू 1 लेने पर हमारा जो बहुपद आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर 1 आएगा ना, यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर आपको एक्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये गुणनफल ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1, समझ में आया, के का वैल्यू 1 ले लिया हमने, क्लियर, ये समझ में आया, नाइस। अगर इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ट्राई करो इसको, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √5 है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रखा है, तो यहाँ पर शून्यकों का योग कितना है, योग दे रखा है 0, गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आपका दे रखा है √5, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है, बहुपद हमारा जो भी आएगा, बहुपद जो ही बनेगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, यहाँ पर बोलोगे सर शून्यकों का योग होता है, आप पूरा लिखना शून्यकों का योग एक्स प्लस, यहाँ पर बोलेंगे सर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यहाँ पर जो भी गुणनफल आएगा उसको लिख देते हैं, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करके के लगा दीजिए, ठीक है, के भी लगाइएगा अपने सॉल्यूशन में, के लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस योग का वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर योग तो 0 है, सम ऑफ जीरो तो 0 है, तो यहाँ लिख देंगे सर 0x, ठीक है, प्लस गुणनफल कितना है सर, गुणनफल √5 है, तो यहाँ पर √5 लगा दिया, ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 0x का मतलब 0 हो गया, ये टर्म का कोई मतलब नहीं है, 0x मतलब 0 कट गया पूरा, तो यहाँ पर बच रहा है √5, ठीक है, √5। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया सभी में हमने क्या किया, के का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो के का वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो बहुपद क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, ये 1 इंटू, देखो मान लो ऐसा हो रहा है, अगर इसमें कोई डाउट रहे तो समझिएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा आंसर आएगा, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ऊपर वाला, ये जो फॉर्मूला लिखा ना ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन ले जहां पर के का वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो सकता है क्या, देखो अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं कि सर अगर हमने लिखा कि कोई बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का मैंने योग दे रखा है आपको कि योग दे रखा है 2/3, ठीक है, 2/3, और गुणनफल जो है शून्यकों का जो प्रोडक्ट है वो है √7, √7। अब यहां पर बनाइए, अब बहुपद बनाइए, बहुपद कैसे लिखे, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो
कैसे बहुपद बनेगा। इसमें k का वैल्यू 1 नहीं आएगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ठीक है, साहिब ने आंसर दे भी दिया है, देखो यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर देखो जो आपने आंसर दिया ना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कि वो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, और आपके एग्जाम में जो पूछा गया उसमें बिल्कुल वो ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बहुपद के लिए, हम यहाँ पर k लगाएंगे, अभी ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, k लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, सर एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद का शून्यकों का योग, यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ब्रैकेट बंद, बाहर में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, गुणन या गुणनफल, बस ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे सर, इसके आगे जाइए, k का वैल्यू k लिखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर x लगाया, माइनस की जगह पर मैंने माइनस लगाया, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग 2/3 दे रखा है, सम 2/3, तो यहाँ पर लिखा 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू एक्स, ये x जो था x लिख दिया, प्लस का साइन था मैंने प्लस का साइन लगाया, शून्यकों का गुणनफल, मल्टीप्लाई करने पर क्या दिख रहा है √7, क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर √7 लगा दिया, ठीक है, √7। अब इतना आंसर छोड़ने के पहले यहाँ पर आपको ये समझना होगा, सर इन जनरल क्या करते हैं, जो नीचे में आपको 3 दिख रहा है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है, ये 3 जो है, तो 3 कैंसिल हो जाए, आपको पता है k का वैल्यू सर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी की जगह पर यहाँ पर 3 है, तो आप k का वैल्यू इस बार 3 ले लोगे, ठीक है, नीचे में जो हर है ना बस वो ले लीजिए, तो यहाँ पर k का वैल्यू 3 ले लेंगे, तो k का वैल्यू जब 3 लेंगे, क्यों लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर नीचे में मुझे 3 दिख गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर k का वैल्यू 3 लेने पर ये बहुपद कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस √7, ठीक है, ऐसा। अब 3 को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, 3 को अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2/3 क्या बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2x प्लस √7, 3 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 3√7, तो ये आपका आंसर दिखेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा लिख के दे, ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये वाला आंसर दिखेगा ही नहीं, ये वाला आंसर दिखेगा, क्लियर, समझ में आया। k का वैल्यू जरूरी नहीं कि हमेशा 1 हो, k का वैल्यू हो सकता है कि 1 के अलावा कुछ और हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करो, ट्राई करो, अगर मैं ऐसा कहता हूं शून्यकों का योग, या फिर ऐसा क्वेश्चन को लैंग्वेज ऐसे दे सकता है, सर अल्फा प्लस बीटा, अगर मान लो अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/5, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर अल्फा और बीटा दो शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा अगर 1/5 है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है 3, ठीक है 3, तो बहुपद बताइए, तो बताइए मुझे बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग दे रखा है ना, आपको भी सर ये सम दे रखा है 1/5, शून्यकों का गुणन दे रखा है, यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, फॉर्मूला वही है, कुछ अलग नहीं होगा, बहुपद क्या बनेगा हमारा, k एक्स स्क्वायर माइनस योग ब्रैकेट में x, आप योग मत लिखना, एग्जाम में आपको एक बार लिखना है, आप लिखना शून्यकों का योग, ठीक है, प्लस यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, गुणन, ठीक है, बस इतना लिखोगे आप, 5x स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर k का वैल्यू यहाँ पर अभी k रहने दो, एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने x लिखा, माइनस की जगह पर आपने माइनस लिखा, योग कहने का मतलब क्या है, योग का वैल्यू तो 1/5 दे दिया इस बार, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 1/5, ठीक है, इंटू में x प्लस गुणन कहने का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो गुणन आपका 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 है, प्रोडक्ट 3 है, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब k का वैल्यू कितना लेंगे, मुझे बताओगे k का वैल्यू आपने कितना लिया इस क्वेश्चन में, 5, 5 क्योंकि नीचे में सर यहाँ पर 5 है, तो आपको 5 को कैंसिल करने के लिए 5 चाहिए, तो k का वैल्यू सर 5 लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बहुपद क्या बनेगा 5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/5x प्लस 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको फाइनली 5 को अंदर ले जाओ, गुना करो, तो 5x स्क्वायर
-5 जब इससे गुना होगा तो 5 इंटू 1/5 आएगा ना, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 1x, माइनस के 1x को माइनस का x, ठीक है, प्लस 5 को 3 से भी गुना करेंगे, किसी एक बच्चे का आंसर 3 ही आ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 15, ठीक है, 5 गुना 3 15। तो ये आपके ऑप्शन में ये दिख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हो सर- सकता है हमारे ऑप्शन में, हाँ बताओ। सर एक बार फिर से समझा रहे हैं, यहाँ से 5 से आपने जो गुना किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आया कि 5 क्यों लिया हमने? यस सर। ठीक है, 5 इसलिए लिया क्योंकि नीचे में 5 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो क्या बन जाएगा, के का वैल्यू 5 लिख दिया, बाकी सारी चीजें यही रख दिया, x² माइनस 1/5 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गुना का नियम क्या होता है, अगर मैं ऐसे साइड में बताऊं a इंटू बी प्लस सी, तो आपको ये पता है ना, जो बाहर वाला नंबर है a दोनों से गुना होगा जाकर, ठीक है, बनेगा ए बी प्लस ए सी, ये समझ में आया है ना। यस सर। बाहर वाला नंबर अंदर के सभी से गुना होगा, तो 5 अंदर के सारे नंबर से गुना होगा, तो 5 जब x² से गुना हुआ तो बनेगा 5x², 5 जब इससे गुना होगा तो क्या बनेगा 5 इंटू 1/5x, ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बना 1x, 1x को हमने x लिख दिया, और ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगाया, ठीक है। 5 जब इससे गुना होगा तो 5 दिया 15 बनेगा, और प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाया, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूं, क्लियर हो गया ये सारी चीज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देकर आपके पास 4 ऑप्शन दे दे, आप जल्दी से आंसर करने के लिए एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बस ऑप्शन को ही क्लिक करना है, टिक करना है, तो एक ट्रिक से भी आप काफी जल्दी कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि सम यानी योग जो है शून्यकों का, योग कहने का मतलब शून्यकों का योग, अगर मैं दे रहा हूँ, अभी दिया भी था थोड़ी देर पहले 2/3, अगर मैं कह रहा हूँ गुणन, गुणन है आपका √7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख लोगे, मुझे भी पता है कि आप लोग लिख लोगे, भी थोड़ी देर पहले बताया भी था, लेकिन मैं आपको बस ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 4 ऑप्शन कुछ ऐसे रहे, ए बी सी और डी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपका लिखा गया है 3x² प्लस का 2x प्लस, एक सेकंड, 3x² माइनस का 2x माइनस 3√7, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3x² माइनस का 2x, और यहां लिख दिया प्लस का 3√7। ऑप्शन सी आपका लिखा गया है 2x² माइनस का √7x प्लस 3, और ऑप्शन डी दिया गया x² माइनस 2x प्लस 3√7। देखो अब यहाँ पर आंसर तो आप लोग कर ही लोगे, बी कह रहे हो ना, मुझे पता है, अभी सॉल्व किया था आपने, लेकिन देखो आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हो क्या, यहाँ पर आपको पता है हम पूरा चीज नहीं भी निकाले, तो सर हमें पता है हर एक ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं अल्फा और बीटा कहता हूँ कि हमारा जीरोज है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, सी बाई ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, फॉर्मूला है हमारे पास, तो हर एक ऑप्शन का सी बाई ए पहले चेक करो, ये आसान है इसलिए मैं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आसान होता है। तो सी बाई ए अगर मैं ऑप्शन ए के लिए चेक करूँ, ऑप्शन ए के लिए अगर मैं सी बाई ए चेक करूँ, तो ऑप्शन ए का सी बाई ए कितना आ रहा है बताओ, -3√7/3, ये आ रहा है -7, -√7, आपका गुणन -√7 है, आपका तो √7 आया, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आना चाहिए, जो अल्फा बीटा आना चाहिए, वो √7 आना चाहिए, देख लो कौन से ऑप्शन में प्रोडक्ट √7 है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखो, तो ऑप्शन बी में क्या दिखेगा, सी बाई ए आप करोगे तो क्या मिलेगा 3√7/3, देखो √7 आ गया, समझ में आया। तो ऑप्शन बी से ही दिख गया, सी बाई ए करने पर √7 आ रहा है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं सर प्रोडक्ट √7 आ रहा है, ऑप्शन बी में यहाँ पर सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन सी को देखो तो 3/2 आ रहा है, नहीं होगा, ऑप्शन डी को देखे तो 3√7 आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने सी बाई ए निकाला और वहां पर दिख गया कि हमारा √7 बस एक ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम कहने ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा, बस प्रोडक्ट से चेक कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, या फिर जो हमारा पूरा मेथड है उससे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बस ये शॉर्टकट है जिससे आप जल्दी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रहा हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान है ये वाला,
सिंपली आपको बताना है कि अगर बहुपद के शून्यकों का योग और गुणन दिया गया है तो हम लोग बहुपद क्या बोलेंगे, ट्राई करिए। बहुपद के शून्यक का योग और गुणन दिया गया है, ये दिया गया शून्यकों का योग और यहाँ दिया गया शून्यकों का गुणन। फॉर्मूला आपको पता है, देखिए हर ट्रिक की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, कोई भी ट्रिक हमेशा नहीं चलता। शून्यकों का योग और गुणन अगर दिया गया है, दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? कॉल रिस्पॉन्स में दिख रहा, चलो अभी दिख जाएगा, ठीक, बढ़िया कि आपने बोला। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दो ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, कंफ्यूज मत करिए। आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, आराम से करो। फॉर्मूला मैं लिख दूं क्या? सर यहाँ पर शून्य का योग 4 दिया हुआ है, नहीं कि -4। हाँ, शून्यकों का योग 4 दिया गया है, प्रोडक्ट 1 दिया गया है, गुणन 1 दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस योग x प्लस गुना और बाहर में k। इन जनरल k का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो कुछ और लेते हैं, लेकिन जनरली आपका k 1 से काम चल जाता है मोस्टली, ठीक है। ठीक है, 19 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। ट्राई सभी लोग करो। 22 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 22 बच्चों का आंसर आ गया। अभी कितने बच्चे रहते हो? 23 आंसर आ चुका है। 4 बच्चे यार हो, ओनली 4। 25 आंसर आ चुका है, 2 बच्चे और हो। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। 5 सेकंड लास्ट। 5 4 3 2 1। चलो 26 बच्चों ने आंसर दिया, 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी तक। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। 27 में कितने सही है? 18 आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। आपको पता है सर, अगर हमारे पास शून्यकों का योग और गुणन पता है तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, सीधे हम लोग सीधे बहुपद बता सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं, फॉर्मूला किस तरीके से लगाए सर? बहुपद जो होता है x² माइनस लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस था, यहाँ पर आपका आता है शून्यकों का योग, यहाँ पर लिखोगे सर शून्यकों का योग, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर शून्यकों का, आपको एग्जाम में कुछ ऐसा ही लिखना होगा, शून्यकों का गुणन, ठीक है, यहाँ पर गुणन या गुना, ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला, यही है। बस एक के लगा देते हैं बाहर में, इसको ब्रैकेट में बंद करके एक के लगा दिया। अब के की जगह पर तो के लिखते चलेंगे, x² की जगह पर x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? योग 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस का 4x, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुना, गुना कितना है? गुना 1 है, तो यहाँ पर 1 लगा दिया, ठीक है, इतना बंद ब्रैकेट, ठीक है। अब कुछ भी नीचे में नहीं है तो सिंपली k का वैल्यू 1 ले लो। k का वैल्यू 1 लेने पर आपका क्या बनेगा? x²। k का वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या होता है? 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख दो भी आप, तो x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर k का वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² माइनस 4x प्लस 1, तो माइनस का 4x है। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो लास्ट में आपका 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर तो 4 है, गलत है, या 4 है, गलत है, दोनों ही ऑप्शन में लास्ट में 1 है, लेकिन माइनस का 4x कहाँ पर है? माइनस का 4x आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, तो बी सही है, ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया? अगर आपका कुछ छोटा मोटा गलती हुआ तो समझ में आया, फॉर्मूला बस आपने गलती किया, अगर गलत है तो, अगर सही है तो बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं था, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का है। यहाँ पर बोला गया है कि शून्यकों का योग अगर 1/3 है, गुणन √2 है, तो बहुपद क्या बनेगा? देखो यहाँ पर k का वैल्यू 1 नहीं आएगा, सॉल्व करना और आंसर करना। फॉर्मूला आपको याद हो गया ना? फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं कोई फॉर्मूला बताऊं जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा।
आपको नोट डाउन करना होगा अपने कॉपी पे, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप देख नहीं पाओगे क्लास के बीच में, आपके सामने कॉपी में रहेगा, आप जल्दी से उसको देखकर यूज कर सकते हो ना, क्योंकि क्लास में पढ़ते समय जरूरत नहीं है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो शून्यकों का योग दिया गया है 1/3 और गुणन दिया गया है √2। तो अभी तक 5 बच्चों ने आंसर किया और पांचों ही आंसर सही है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। शून्यकों का योग जो है वो दे रखा है 1/3 और प्रोडक्ट जो है, गुणन जो है, वो √2। तो बहुपद कैसे लिखेंगे? अभी 1/3 वाला है तो यहाँ पर k का वैल्यू कुछ और लेना होगा, कुछ सिंप्लीफाई करके कटेगा हमारा। थोड़ा ध्यान से ऑप्शन देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, अगेन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है आपके एग्जाम से ही, बोर्ड एग्जाम से, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 15 आंसर आ चुके हैं, 17 आंसर आ चुके हैं, 17 में 16, 19 आंसर आ चुके हैं, 20 आंसर आ गए, बढ़िया। अभी काफी सारे बच्चे लगातार आंसर दे रहे हो, 21 आंसर आ गए, बढ़िया। क्लास में अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 6 स्टूडेंट्स और। तो लास्ट के 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड और ट्राई करना कि इस 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। चलो करो। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ गए, 24 में 20 सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी बस 3 बच्चे और हो, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो वेरी नाइस कि आप जितने बच्चे हो क्लास में ऑलरेडी सभी ने आंसर किया है, 1-2 बच्चे छोड़कर सभी का आंसर आया। किसी रीजन से आप नहीं कर पाए हो तो अभी चैट में लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर फॉर्मूला आपने जो बताया उसी को यूज ही तो करना है सिंपली। आप कहोगे सर फॉर्मूला क्या था हमारा, x², के लगाइए पहले। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर फॉर्मूला जो था हमारा, फॉर्मूला के लगाया, के के बाद x² माइनस यहाँ पर शून्यकों का योग। आप योग मत लिखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, योग मत लिखना, पूरा लिखना, शून्यकों का योग इंटू x प्लस यहाँ पर गुणन। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों का गुणन। ठीक है, ब्रैकेट बंद, कुछ ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, के का वैल्यू के रहने दीजिए, x² की जगह पर x² लिखा, योग कितना है, तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट कितना है, सॉरी सम कितना है, तो सम 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 लगाएंगे। ठीक है, 1/3 इंटू x प्लस गुणन कितना है, गुणन प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट √2 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट √2 लिख दिया। ठीक है, बंद ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन को अगर देखोगे, के का वैल्यू 1 लेंगे तो x² माइनस 1/3x प्लस √2 आएगा। ये तो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे बताइए के का वैल्यू कितना लेना होगा, के का वैल्यू क्या लेना होगा, 3। तो आप कहोगे सर के का वैल्यू 3 लेना होगा, क्योंकि नीचे में मुझे सर यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, ताकि 3 कैंसिल हो जाए, ये वाला कट जाए, तो यहाँ पर के का वैल्यू आप 3 ले लोगे। ठीक है, तो के का वैल्यू 3 लेने पर क्या बन जाएगा, ये बहुपद। तो ये बहुपद बनेगा हमारा 3x² माइनस 1/3x प्लस √2। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 3 इंटू x², 3x², 3 को 1/3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका मिलेगा ये माइनस का x। ठीक है, प्लस 3 जब √2 से गुना होगा तो बनेगा 3√2। तो ये आंसर दिखेगा हमारा। ये ऑप्शन में था क्या, चेक करो, ये ऑप्शन में था हमारा, ये दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ऑप्शन ए में 3x² की जगह माइनस √2x लिख दिया, तो ये गलत हो गया ना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी देखिए, 3x² माइनस का x प्लस का 3√2, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3x² के बाद माइनस √2x, जो कि गलत है, और यहाँ पर लास्ट में 1 दिख रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो साफ दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर? तो इस तरीके पूरे मेथड से आपको समझ में आया, फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला। तो ये तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक अगर इस क्वेश्चन को हमें बहुत जल्दी से करना हो एग्जाम में,
ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे ना, अगर यहाँ पर आप सोचो कि शून्यकों का गुणन, मतलब अगर मान लो हमारे पास शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? अल्फा बीटा सी बाई ए, सी बाई ए का वैल्यू √2 आना चाहिए। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? अल्फा बीटा जो है सी बाई ए वो √2 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये गुणन ही तो है, गुना करने पर √2 आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा सी बाई ए √2 आना चाहिए। ऑप्शन ए के लिए आप सी बाई ए चेक करो, तो ऑप्शन ए के लिए आप अगर सी बाई ए चेक करोगे तो सी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 3 है, तो ये 1/3 दे रहा है, 1/3 दे रहा है, तो यहाँ पर तो सी बाई ए 1/3 आ रहा है, तो वही आंसर होगा जिसमें सी बाई ए √2 देगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में सी का वैल्यू 3√2 है और ए का वैल्यू 3 है, तो सी बाई ए करने पर यहाँ पर क्या मिल रहा है? 3√2/3, 3 से 3 कट गया और √2 आ रहा है। देखो सी बाई ए √2 आ गया, तो यही से कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन सभी ऑप्शन को चेक कर लेना ऐसे केस में, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ऑप्शन सी को देखो तो यहाँ पर सी बाई ए कितना आ रहा है? 3/3, यहाँ पर 1 आ गया जो गलत है। इसके लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा? सी बाई ए, आप बोलोगे सर 1/1 यानी 1, तो ये 1 भी गलत है। ठीक है, तो ये सारे गलत हो गए, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में सी बाई ए √2 आ जाता तो फिर हमें पूरा प्रोसेस से करना ही पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ट्रिक जो है, ट्रिक की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन में सी बाई ए √2 आ जाता तो हमें पूरा मेथड से करना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो आज की कल क्लास इतना ही रखेंगे। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए इतने में, एनी डाउट है क्या किसी को? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, अगर मैं सिंपली ऐसे पूछ लूं आपसे कि एक अल्फा का वैल्यू, अच्छा अभी कोई क्लास लेफ्ट मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट एसआरएन के बारे में बात भी करनी है। अगर मैं कह रहा हूँ एक शून्यक हमारे पास 5 है, एक हमारा बीटा जो है ये 3 है, 5 और 3 जो शून्यक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बहुपद बताइए, बहुपद क्या होगा, क्या लिखेंगे? अगर शून्यक दे दूं तो आप क्या बोलोगे? सर अगर बहुपद आपने शून्यक दे दिया तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 5 + 3 यानी 8, तो शून्यकों का योग आपको पता चल गया। ठीक है, अगर अल्फा बीटा निकालना हो तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 5 × 3 यानी 15, प्रोडक्ट भी आपको पता चल गया, गुणन भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बनेगा? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है था, यही फॉर्मूला था हमारा, शून्यकों का योग शून्यों का गुणनफल वाला। तो यहाँ से बोलेंगे सर x² माइनस योग कितना है? योग है आपका 8x प्लस गुणन है आपका 15, तो ये आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा। तो दो अगर शून्यक भी दे रखे हो तो भी आप बहुपद निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। इसमें कोई डाउट है तो अभी रुककर आप पूछ लेना, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज जितने बच्चे भी क्लास के शुरुआत में एसआरएन नहीं लिखे थे, प्लीज अभी अपना नाम के साथ एसआरएन में लिख देना। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ बताइए। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये एसआरएन क्यों लिख